तरह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ प्रिया सक्षम से कहती है कि सक्षम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सक्षम को गुस्सा आता है। सक्षम प्रिया से कहता है कि प्रिया ये तुम क्या कह रही हो। तभी गोपिका आती है और प्रिया और सक्षम को एक साथ देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर गोपिका सोचती है कि अगर प्रिया बहन पुरानी गोपिका होती तो वो एक कोने में बैठकर रोती, लेकिन ये गोपिका ऐसे नहीं करेगी। गोपिका फिर से आती है और प्रिया की सक्षम की बातें सुनती है। सक्षम कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रिया कहती है लेकिन तुम गोपिका से प्यार नहीं करते। सक्षम कहता है हाँ, गोपिका से मैं प्यार नहीं करता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानता हूँ। गोपिका मेरी पत्नी है, मैं अपनी जिम्मेदारी मरते दम तक निभाऊंगा। राधिका कहती है कि सक्षम मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए राधिका भी बनी। सक्षम कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और कोई दोस्त इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। कहता है लेकिन मैं गोपिका का पति हूँ, तुम मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। प्रिया हंसने लगती है। सक्षम कहता है प्रिया तुम हंस क्यों रही हो। प्रिया कहती है मैं तो जोक कर रही थी, ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मैं जानती हूँ कि ये सब डिनर तुमने गोपिका के लिए प्लान किया है, तो बस मजाक कर रही थी। को पता चल जाता है कि सक्षम उसकी बातों में नहीं आने वाला। वो कहती है कि सक्षम तुम गोपिका के साथ डिनर करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। प्रिया वहाँ से जाती है और मन में सोचती हूँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं एक नए पैतरे के साथ फिर से वापस आऊँगी। गोपिका वहाँ खड़ी रहकर सब कुछ देखती है और सोचती है कि सक्षम जी मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने प्रिया बहन को अच्छी तरह से जवाब दे दिया। सक्षम गोपिका को फ़ोन करता है और कहता है कि गोपिका तुम कहाँ हो। गोपिका कहती है मैं नहीं आ सकती। सक्षम कहता है क्यों, क्या बात हुई। गोपिका कहती है क्योंकि मैं पहले से यहीं पे पहुँच गई हूँ। यह गुस्से में अपने कमरे में जाती है। आशी भी मिथिला के पास आती है और मिथिला जी से कहती है बड़ी माँ आप सो रही है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मिथिला जी कहती है बोलो क्या बात है। आशी कहती है मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। मिथिला जी कहती है तुम किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहती हो और आज अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। गोपिका ऑफिस गई इसीलिए तुम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो। तो आशी कहती है नहीं नहीं, गोपिका गई तो मैं गोपिका से बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। कहती है कि तुम किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहती हो। आशी कहती है मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, मैं ब्यूटिक भी खोल सकती हूँ और मैं खाने के ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकती हूँ। मिथिला जी कहती है बस बस करो, तुम्हारे आइडिया तो बहुत बिखरे हुए हैं। तुम एक काम करो, पहले ठीक से सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तब मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाऊंगी। आशी भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। प्रिया टेडी बेयर में गोपिका का फ़ोटो लगा लेती है और गुस्से में बैट से उस टेडी बेयर को मारती है और कहती है गोपिका तुम्हारी वजह से सक्षम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। तुम में ऐसा क्या है, एक तो तुम चश्मिश और गंवार हो। मारते मारते प्रिया के सर पे बैट लग जाती है और प्रिया सर पकड़ के बैठ जाती है। वही मीनल मिथिला के कमरे में आती है और देखती है कि बड़ी दीदी सोई है या नहीं। देखती है कि उस मिथिला जी सो गई है। वो केशव के पास जाती है और कहती है कि बड़ी दीदी सोई हुई है। केशव कहता है तुमने ठीक से चेक किया कि नहीं। केशव मीनल से कहता है फिर से तुम एक बार चेक करके आओ, वरना ये हमारा राज उसे पता चल जाएगा जिसे हमने 20 साल तक छुपाया है। मीनल फिर से मिथिला के कमरे में जाती है तो देखती है कि मिथिला वहाँ पे नहीं है। मीनल बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से चली आती है। वही केशव एक खाने की प्लेट लेकर स्टोर रूम में जाता है। मिथिला जी भी केशव का पीछा पीछा करते स्टोर रूम में पहुंच जाती है, लेकिन मिथिला जी देखती है कि स्टोर रूम में तो केशव नहीं है, कहाँ पे चले गए। मिथिला जी सोचती है कि से अगर गए होंगे तो वहाँ पे तो बगीचा है, ये कौन सा ऐसा चूहा है जिसे भर भर के खाना लगता है। कुछ तो राज है जिसका मुझे पता लगाना होगा। तभी मीनल वहाँ पे आ जाती है। मिथिला जी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कहती है कि केशव ठीक कह रहा था कि कोई चूहा ही होगा। मीनल को मिल जाता है कि मीठी बहन को कुछ भी पता नहीं चला। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिथिला सोचती है कि कुछ तो राज है जिसका मुझे पता लगाना ही होगा। वही सक्षम और गोपिका डिनर कर रहे होते तभी सक्षम गोपिका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ब्लू कलर तो पसंद है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। गोपिका कहती है मुझे प्यार वाली फिल्म बहुत पसंद है। सक्षम कहता है जैसे कि रामलीला, कयामत से कयामत तक।
गोपिका कहती है नहीं नहीं, मुझे तो कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ऐसी प्यार वाली फिल्म और दोस्ती वाली फिल्म बहुत पसंद है। सक्षम कहता है ओके, हैप्पी एंडिंग वाली फिल्म तुम्हें पसंद है। सक्षम कहता है मैंने कल तुम्हें देखा कि तुम ऑफिस में चश्मे के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सक्षम गोपिका का हाथ पकड़कर एक आईने के सामने लेके जाता है और उसे लेंस दिखाता है। गोपिका लेंस देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और सक्षम अपने हाथों से गोपिका को कॉन्टैक्ट लेंस पहनाता है और कहता है आज से तुम्हें इस चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिया भी अपने हाथ सर पे लगाए बैठी हुई होती है। तभी गोपिका आती है और प्रिया से कहती है कि प्रिया बहन, आपको ये क्या हो गया, आपका सर इतना नीला कैसे पड़ गया, लगता है आपने गुस्से में अपने आप को मारा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप मेरी जगह लेना चाहती है ना, लेकिन मैं आपकी जगह लेने जा रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड की जगह। मैं सक्षम जी की पत्नी हूँ और मैं जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो जगह तो मेरी बरकरार है, लेकिन मैं आपकी जगह लूँगी बेस्ट फ्रेंड बनकर। आपके पास कल दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है कि आप क्या पूरा सच में इस परिवार को बता दूंगी। और अपने बाल ऐसे खुले मत रखा कीजिए, चोटी बनाकर रखना ताकि मुझे खींचकर निकालने में आसानी होगी। प्रिया कहती है तुम कौन से सच की बात कर रही हो। गोपिका कहती है आपके पास रात भर का टाइम है, आप अपने दिमाग में जोर देकर सोचिए। प्रिया कहती है तो ठीक है, अगर तुम इस घर से मुझे नहीं निकाल पाई तो तुम्हें इस घर को छोड़ के जाना होगा। गोपिका सोच में पड़ जाती है। प्रिया कहती है क्या बात है, चैलेंज देना तो पता है लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं आता। गोपिका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है ठीक है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ गोपिका पूरे परिवार वालों के सामने कहती है कि प्रिया बहन राधिका नहीं है और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं खुद राधिका की डिज़ाइन बनाऊंगी। दोनों डिज़ाइन बनाने बैठते हैं, तभी प्रिया मन में सोचती है मैं देखती हूँ कि तुम कैसे डिज़ाइन बनाती हो। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।